राजस्थान में गर्मी ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जैसलमेर का तापमान 46 के पार पहुंच गया है। 1969 के बाद पहली बार अप्रैल में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। अप्रैल के महीने में इससे पहले 2018 में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और ये अब काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है कि इस महीने में ही पारा 46 डिग्री के पार पहुँच गया है। तो बड़ी खबर जैसलमेर से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पारा अप्रैल के महीने में ही 46 डिग्री के पार पहुंच गया। इसने अपने आप में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा पिछली बार साल 1969 में हुआ था, जब अप्रैल के महीने में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया हो। जैसलमेर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अप्रैल के महीने में ही पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ जैसलमेर से, उनका रुख कर लेते हैं। श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी जैसलमेर से जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, अप्रैल के महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ दिन बचे हैं और पारा 46 डिग्री के पार। जैसलमेर अपनी गर्मी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे झेल पा रहे हैं आप लोग? देखिए राहुल, गर्मी है कि लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और वेस्ट राजस्थान के लोगों को इस गर्मी की कहीं ना कहीं आदत तो है, लेकिन मई और जून का इंतजार था। अप्रैल में ही सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 56 साल बाद एक बार फिर अप्रैल में प्रचंड गर्मी पड़ी है और तापमान 46.2 डिग्री को पार कर रहा है। लगातार बढ़ता तापमान लोगों को परेशान तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अब अस्पताल में भी मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ा है तो सर्द की जो है मरीजों की तादाद बढ़ी है और इस गर्मी ने लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो परेशान तो किया ही है। सड़कों पर कर्फ्यू सा माहौल रहता है। बात करें साल 2018 की, तो 2018 में जो है वो एक बार फिर 46.1 डिग्री अप्रैल में तापमान पहुंचा था और उससे पहले 56 साल पहले 1969 में ये हालात बढ़ते। लगातार बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लोगों का जीना दूभर है और अब सारे रिकॉर्ड टूटने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी जो है वो पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जी श्रीकांत, इस वक्त जब अभी रात के 9 बज रहे हैं, कैसी स्थिति अभी मौसम की? क्या रात के समय ठंडक महसूस हो रही है या फिर गर्मी का असर रात में भी दिखाई दे रहा है? राहुल मैं आपको बता दूं, अभी भी जो है वो गर्मी का एहसास है और जो लू के थपेड़े हैं वो शाम की और रात की हवा में भी लगते हैं। श्रीकांत के साथ जुड़ेंगे एक बार फिर। महत्वपूर्ण जानकारी श्रीकांत दे रहे थे, बता रहे थे कि अभी रात में भी गर्म लू के थपेड़े उनको भी महसूस हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है इस दौर को जीना, क्योंकि आप देखिए 1969 के बाद 50 साल से ज़्यादा का वक्त लगभग हो गया है और इतने सालों बाद अब जाकर के पारा अप्रैल के महीने में 46 डिग्री के पार पहुंचा है। अगली बड़ी खबर भी जैसलमेर से ही है। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। भारत में रह रहे पाक नागरिकों को राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। लॉन्ग टर्म वीज़ा धारकों के लिए राहत है। लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले भारत नहीं छोड़ने की उनको आवश्यकता नहीं है। एलटीवी अवधि खत्म होने पर एक्सटेंशन करवाना होगा। एलटीवी के आवेदन कर चुके लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जिनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें भी विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जैसलमेर में दस्तावेज जमा कराने होंगे। भारतीय नागरिकों से विवाह कर चुकी पाक मुस्लिम महिलाओं को भी पाकिस्तान वापस जाने की जरूरत नहीं है। जिन पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र एफआरओ कार्यालय जैसलमेर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जैसलमेर में एलटीवी आवेदन और पंजीयन के लिए विशेष अभियान जारी है। गाइडलाइन में अपील की गई, सीधे एफआरओ कार्यालय से संपर्क करें, किसी दलाल या बिचौलियों के झांसे में ना।
खबर उदयपुर से, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 स्थानों पर छापा मारा। 1100 किलो नकली पनीर मावा जब्त कर लिया है। सुबह ही टीम ने 800 किलो पनीर जब्त किया था और अब 1100 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया है। एक साथ 3 स्थानों पर ये छापेमारी की गई। तो 1100 किलो पनीर और 800 किलो नकली मावा टीम ने जब्त किया है। तो बड़ी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से उदयपुर में देखने को मिल रही है। अभी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उदयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की तरफ से आज देखी गई है। 800 किलो मावा टीम ने सुबह पकड़ा था और अब 1100 किलो पनीर भी जब्त करने की बात सामने आ रही है। नकली पनीर, मिलावटी पनीर जो कि लोगों की सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, उस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 1100 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया। सुबह ही 800 किलो नकली मावा भी जब्त किया था। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। रामेश्वर डेयरी से 11 किलो पनीर जब्त कर लिया गया है और इससे पहले सुबह 800 किलो मावा भी जब्त किया गया था। उधर कोटा से बड़ी खबर है, जहां गणेश उद्यान के बाहर बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक का लॉक खोलकर ले जाते चोर दिखाई देते हैं। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, चोरों की तलाश भी जारी है। वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। इन्हीं कैमरों की मदद से अब पुलिस आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बाइक पर आराम से बैठा हुआ ये शख्स लॉक तोड़ता है और उसके बाद बाइक लेके वहां से फरार हो जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये शख्स आराम से बाइक पर बैठता है, चाबी लगाता है और उसके बाद बाइक लेकर के वहां से फरार हो जाता है। ये चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद पुलिस अब इसी के आधार पर बाइक चोर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उधर बड़ी खबर डीग से भी आ रही है, जहां तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से रिक्शे के परखच्चे उड़ गए और रिक्शे में सवार महिला यात्री की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। तेज़ रफ्तार का ये बड़ा कहर यहाँ देखने को मिला है। रिक्शा चालक भी गंभीर रूप से इस घटना में घायल हुआ है। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। अब देखिए, एक स्पीड ब्रेकर वहाँ पे था, लेकिन डंपर ने स्पीड अपनी कम नहीं करी और रिक्शा को, आगे चल रहे रिक्शा को ज़ोरदार टक्कर मार दी। रिक्शे में सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रिक्शा चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जयपुर ग्रामीण से खबर है, जोबनेर महला हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ससुराल से लौट रहे दंपति को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी, जिनका नाम रेणु वर्मा बताया जा रहा है, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और पति शंकर वर्मा भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायल पति को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुटे। सूचना के बाद जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने जोबनेर महला हाईवे पर जाम लगा दिया है, जिससे हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा यातायात अवरुद्ध हो गया। एक्सीडेंट हो गया है श्री सीमेंट की जो फैक्ट्री है उसके सामने।
इसमें मोटरसाइकिल और एक ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो मोटरसाइकिल सवार महिला थी, रेणु वर्मा जिनका नाम था, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और जो मोटरसाइकिल चला रहे थे शंकर, उनके जो पति थे, वो प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, वो अभी ठीक है। इसके बाद जो परिजन और उनकी डिमांड रही मुआवजे संबंधी, जो पुलिस के द्वारा समझाइश की गई और श्री सीमेंट के जो कर्मचारी गण थे वो मौके पे मौजूद रहे और उनमें सहमति बनी है। उसके बाद जो सबका पोस्टमार्टम करवा के और परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सीकर से बड़ी खबर आ रही है। सीकर में भाजपा की ओर से आज वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शहर के परशुराम भवन में आयोजित हुआ। यहाँ भाजपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम हुआ है। कार्यशाला में मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर थीं। पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती मेहरू निसा टांक भी मौजूद रहीं। वक्फ बोर्ड में अभी जो इतनी धांधली चल रही थी, उसमें मैं हम मुसलमान बहुत खुश हैं, जो वास्तव में समझता है कि वक्फ का उपयोग कहाँ होना चाहिए। जब हम लोग सब समझाने के लिए उतरे हैं, तो जो ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि भाई वक्फ को मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा मस्जिद से, मदरसों पे, तो ऐसा कहीं कतई नहीं है। सिर्फ ये इसलिए है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिस्टेड किया जाए और उनसे आने वाला अनुदान हमारे नीचे छोर तक बैठा हुआ मुसलमान है उसको प्रॉपर तरीके से मिले, और चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हम उनको जो वाकई में दान की हुई चीज़ है वो दान के लिए ही उपयोगी हो, इसकी चेष्टा की गई है वक्फ बिल संशोधन में। वक्फ बोर्ड के नाम पर 2000 वैसे तो सबसे पुराना हमारा ये कानून है और मुस्लिम देशों में नहीं है, लेकिन भारत में है, क्योंकि हम गंगा जमुनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका इस तरह दुरुपयोग होने लगा कि 2013 के चुनाव के पहले ऐसी धाराएं जोड़ दी कि सरकारी संपत्ति से लेकर लुटियंस जोन तक की जो बेशकीमती ज़मीन थी वक्फ के नाम पर हत्या कर कुछ हुक्मरानों की जेबों में चली गई। 2025 का ये जो कानून है, ये वक्फ को ताकत भी देता है और इस तरह की संपत्तियों को एक्वायर करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया पूरी बनाई गई है। खबर कोटा से, जहां वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत कोटा शहर में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। अभियान के तहत 5 मई तक जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून सामाजिक आर्थिक न्याय और पारदर्शिता के साथ समावेशी विकास की देश की एकता और प्रतिबद्धता को सामने लाता है। वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ज़रूरी था और इस साहसिक कदम के लिए उन्होंने मोदी सरकार की सराहना की है। सभी इस वक्फ बिल को लेकर बहुत उत्साहित है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने वक्फ कानून को लेकर जन जागृति अभियान का आह्वान किया। आज मेरे साथ ये पूरी वक्फ कानून की कोटा शहर की टीम है। मैं पूरी टीम का अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी से जिला कोटा की तरफ से स्वागत करता हूँ। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम निवास में पर्यटन, कला और संस्कृति और पुरातत्व विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान साल 2024 और 25 की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। इस बैठक में तमाम अलग अलग विभागों के महत्वपूर्ण अधिकारियों की मौजूदगी थी। उनके सामने सीएम ने समीक्षा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि धरातल पर बजट की घोषणाओं को उतारा जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ली है। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। राजस्थान कांग्रेस के संगठन को लेकर फीडबैक लिया गया। राजस्थान से कांग्रेस संगठन की मजबूती का संदेश देश भर में जाएगा। मंडल, डीसीसी अगर ये मजबूत हुआ तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी एक कोशिश है कि हमारे सारे वर्कर विलेज से लेकर देहात से लेकर नगर तक जुड़े रहे। ये प्रयत्न हमारा चल रहा है, हमको सपोर्ट भी मिल रहा है। इसीलिए मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर आज
राजस्थान में लोग एकजुट होकर काम भी कर रहे हैं। खबर जयपुर से, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज द यंग टैंक कमांडर फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुई। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीर गाथा पर आधारित है। मां भारती के वीर सपूत अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत पाक युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए शहादत को प्राप्त हुए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी जनरल जी.डी. बख्शी जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी और इतनी, मुझे लगता है कि इतनी अच्छी तरह से हमारे परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल जी थे, उनकी जीवनी पर, उनके जीवन पर इतनी अच्छी ये मूवी बनाई है, फिल्म बनाई है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस तरह की जो मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, ये हमारी यूथ को इंस्पायर करती हैं। मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ और आगे आने वाले समय में ये रहेगा कि पिताजी पे भी बनाना चाह रहे हैं तो उसको साथ में काम करेंगे। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हमारे देश में हमने देखा सभी के अंदर जो एक राष्ट्रवाद की भावना है, देश प्रेम की भावना है, उसको आगे बढ़ाने का ये बहुत अच्छा है। इस तरह की फिल्म सबको इंस्पायर करती हैं और याद दिलाती हैं। खबर आमेर से, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर राजधानी जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में शादी विवाह के कार्यक्रमों की धूम रहेगी। इसी क्रम में आमेर स्थित श्री ठाकुर सीताराम मंदिर मेहंदी का बास में एक अनूठा आयोजन किया जा रहा है। यहाँ माता तुलसी संग भगवान शालिग्राम का सामूहिक विवाह भव्य रीति रिवाजों के साथ संपन्न होगा। खास बात यह है कि इस विवाह के लिए 11 विभिन्न स्थानों से शालिग्राम भगवान की बारातें एक साथ आएंगी। विवाह समारोह से पहले मंदिर प्रांगण में हल्दी और मेहंदी रस्म का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सत्यनारायण कथा से हुई, जिसके बाद महिलाओं ने पारंपरिक पीले वस्त्र धारण कर माता तुलसी को हल्दी लगाई। दौसा जिला अस्पताल लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से यहां आने वाले मरीज को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। साथ ही लेबर रूम में खुलेआम पैसों का खेल चल रहा है। आखिर जिला अस्पताल के पीएमओ अस्पताल में पैसे का खेल क्यों नहीं रोक पा रहा है? आखिर यहां आने वाले मरीजों की मिठाई और बख्शीश के नाम पर क्यों जेब काटी जा रही है? 500 रुपये मांगे थे, 100 रुपये दिए थे। कहाँ लिए गए थे? डिलीवरी रूम में। कब डिलीवरी हुई थी आपकी? सुबह 5:30 बजे। फिर आपने पैसे दे दिए? हाँ। कितने पैसे दिए? 100 रुपये। नाम बताओ तुम्हारा? अंसा मीणा, गाँव? नांगल प्यारीवास। देखो, निरीक्षण करने का जो पर्पस था हमारा, वो माननीय सेक्रेटरी महोदय के आदेश के ऊपर था कि हीट वेव के चलते हुए जो भी तैयारियां हैं उसका पुख्ता प्रबंधन है या नहीं है। इस चक्कर में पहले भी यहाँ कई इंस्पेक्शन हो चुके हैं, उसमें काफ़ी कमियां आई थी। आज मैंने किया है तो काफ़ी चीज़ों में तो सुधार है, बहुत सी चीज़ें सुधार ली गई हैं। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जिसको धीरे धीरे सामंजस्य बिठा के ठीक किया जा सकता है, वो हम करेंगे उसके ऊपर। आपने खबर बूंदी से, जहां अक्षय तृतीया से पहले बड़ी कार्रवाई की गई। बाल विवाह रोकने में प्रशासन को कामयाबी मिली है। एक दिन में 14 बाल विवाह रुकवा दिए गए। सभी 14 केस में कोर्ट से स्टे लागू करवाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन नजर आया। पारिती शर्मा काउंसलर हैं, क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको, और चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभारी सत्यनारायण गुर्जर ने भी क्या कुछ रिएक्ट किया है वो भी सुनिए। हमारे पास जिला कलेक्टर महोदय से हमें 14 बाल विवाह केस की सूचना मिली थी। उसमें से हमने आज 7 बाल विवाह केस की निषेधाज्ञा जारी करवा के पाबंद किया गया। कार्रवाई जारी है लगातार। शिक्षा विभाग का और पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का सहयोग लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमने करीबन 14 बालियों पर रोक लगाते हुए 7 निषेधाज्ञा जारी करवाई है। और कुछ दिन पहले हमने जागरूक प्रोग्राम भी आयोजित किए थे, जिसका असर हमें अब दिख रहा है और आगे भी हम त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उधर सांभल झील से खबर आई है, जहां क्षेत्र में पेयजल को लेकर हाहाकार है। नगरवासी कई बार विभागीय उच्च अधिकारियों से समस्या का समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान मिलता नहीं। 10 दिन से पेयजल की आपूर्ति न होने पर भीषण संकट से जूझ रहे नगरवासियों ने बस स्टैंड पर आज प्रदर्शन किया।
बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं प्रदर्शन में पहुंची, मटका फोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पानी की आपूर्ति बढ़ाने, जल समस्या का समाधान करने की अपील। पहले पानी चल जाता है, उनको संपूर्ण पानी दिया जा रहा है और हमारा पानी भी माइनस करके उनको दिया जा रहा है, हमारे को माइनस किया जा रहा है। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। दोनों ही विधायक मूर्ख दक्षक बने हुए हैं। कोई किसी प्रकार की हमारे से कोई भी छानबीन नहीं करे। जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास हम जाके आए थे, वार्ता करी थी, पर वार्ता असफल हुई है। तो उन्होंने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया। हर जिले, हर शहर में प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले और भड़काऊ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कोटा से, जहां पुलिस ने सुकेत कस्बे में कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले और भड़काऊ टिप्पणी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर आई। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा पर मामला दर्ज हुआ। STSC कोर्ट के इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज हुआ है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के एक मंदिर में गंगा जल छिड़कने के मामले में FIR हुई है। SC/ST एक्ट की धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान में एक वंश महासभा द्वारा ये मामला दर्ज करवाया गया। टीकाराम जूली ने एक मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया था, जिसके बाद ये मामला और गर्मा गया और अब FIR दर्ज हुई है। खबर उदयपुर से, जहां CM अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान से अनुबंध किया है। इसके बाद आदिवासी मेधावी बालिकाओं को मेडिकल प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। TAD आयुक्त शक्ति सिंह, TRI निदेशक OP जैन की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 100 बालिकाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। 14 मई से पहला बैच शुरू होगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान एवं फिजिक्स वाला, उनके बीच में एक MOU साइन किया गया है, जो आगामी 2 वर्षों तक जनजाति बालिकाओं को नीट की कोचिंग देकर उनका मेडिकल प्रवेश परीक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। और अभी प्रारंभिक चरण में 100 बालिकाओं को ये कोचिंग दी जाएगी और प्रथम बैच जो है 14 मई 2025 से प्रारंभ होगा। खबर कोटा से, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिला परिषद सभागार में कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के साथ जनप्रतिनिधियों के अलावा संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और अन्य विभागों के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। अमृत 2 जल जीवन मिशन सहित अन्य विकास योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और इनसे संबंधित कमियों को लेकर के भी बातचीत की गई है। इस दौरान कुछ बड़ी कमियों पर मंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।